क्या आपके कोफ्ते टूट जाते हैं जब आप बनाते हैं? क्या आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं जब आप बनाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ना ही तो आपके कोफ्ते टूटेंगे, ना ही आपके कोफ्ते सख्त होंगे। इतने मज़ेदार से ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और नरम और परफेक्ट कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कीमा ले लिया 1/2 kg और इसको अच्छे से मैश करवा लिया था कीमे वाली मशीन से ही। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे घर पे भी कर सकते हैं अपनी जूसर वाली डब्बी में डालकर। साथ में मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया था और इसका पानी सारा निकाल के खुश्क कर लिया है और इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक अदद ये बड़े साइज़ का प्याज है और इसका पानी लाजमी आपने निकाल देना है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें 2 ब्रेड क्रम्ब के चम्मच। इससे में आप ब्रेड भी डाल सकते हैं सीधी। और इसमें 1 बड़ा चम्मच जाएगा सूखे धनिए का। इसको दरदरा सा आपने पीस लेना है और दरदरी सी पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये आम जो हमारे घर पे पड़ी हुई मिर्चें लाल हो जाती हैं वही हैं। हरी मिर्च 1 अदद डाल देंगे इसमें। आपने स्पाइस अपने हिसाब से डालने हैं। और इसमें मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें 4 चम्मच बेसन के हैं और ये भुना हुआ बेसन है, कच्चा बेसन आपने नहीं लेना। 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये इसमें लाजमी जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दें। मैं 1/2 चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं। थोड़ा सा 2 पिंच के करीब इसमें आपने डाल देना है काली मिर्च को। 2 ही पिंच इसमें गरम मसाला डालना है। आप चाहे तो ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं, भुना हुआ मैंने नहीं डाला। 1/2 kg कीमा है तो हम इसमें 1/2 अंडा डालेंगे। आप पूरा अंडा नहीं डालिएगा। 1 किलो आपका अगर कीमा हो फिर आपने पूरा अंडा इस्तेमाल करना है, नहीं तो इसमें आधा ही अंडा जाएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। हाथों की मदद से इसको सारे को आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपने हाथों से आपसे ना मिक्स हो रहा हो फिर आप इसे चॉपर में डाल के मिक्स कर दें। मैं इसे बाद में चॉपर में डाल के मिक्स इसलिए करूँगी ताकि ये अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा बन जाए, क्योंकि प्याज और जो है हरी मिर्च ये थोड़ी सी मोटी है इसमें। इसको भी ज़्यादा इसको हमने चॉप कर देना है बिल्कुल अच्छे से। तो बिल्कुल इसे मिक्स कर देना है, ऐसे हो जाना चाहिए। ये देखें मैंने इसको चॉपर में डाल के मिक्स किया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ चीज़ें मेरी रिकॉर्ड करते हुए डिलीट भी हो जाती हैं क्योंकि मोबाइल जो है वो हीट अप हो जाता है। मोबाइल पे ये वीडियो बनती है, उसके लिए भी माजरत चाहूँगी। हाथों पे इसके ऑयल लगाएंगे हम और थोड़ा थोड़ा ये लेंगे हम कीमा और इसको हमने गोल गोल शेप में बना देना है। छोटे छोटे पेड़े जैसे बनाते हैं वैसे ही इनको आपने शेप दे देनी है। आप लंबी शेप भी चाहे तो दे सकते हैं। कोफ्तों की शेप गोल होती है तो गोल ही दीजिएगा। तो सारे कोफ्ते 1 बाय 1 ऐसे ही बना लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मैं थोड़ा सा अपने बोलने का अंदाज़ बदलूंगी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे बेटे को ज़रा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। तो आप आहिस्ता आहिस्ता बोला करें ताकि दूसरों को समझ आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ नहीं आती तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लगती है ये मेरी आपको रेसिपी, ये भी आपने ज़रूर बताना है। सारे कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल को मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हल्का गर्म होना चाहिए, ना तो तेज़ हो ना ही ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ठंडा होगा तब भी ये कोफ्ते ख़राब होंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जल जाएंगे और ये अच्छे से नहीं बनेंगे, इसलिए आपने ऐसे ही रखना है। तो इनको हमने फ्राई करना है 2 मिनट तक। आपने बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाना। 2 मिनट के बाद इनको हम साइड चेंज करेंगे। चारों तरफ से इनको पलटते पलटते हमने इनको गोल्डन सा कर लेना है। तो आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है माशाल्लाह से हमारे कोफ्तों पे। ये ढेर सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनको सेव करने का भी आपको मैं तरीका बताती हूँ। इनको जब आपने सेव करना है, जब ये फ्राई हो जाए तो आप इनको ठंडा करके इनको आप फ्रिज में किसी भी ऐसी चीज़ में रख दें जिसमें इसकी हवा ना जाए। तो फिर आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ऐसे ही बनेंगे जैसे बनते हैं। आपने बस उसमें मसाला बनाना है और इनको डाल देना है और ये ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे फिर से बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने कुछ सेव कर देने हैं, कुछ का मैं अभी मसाला बनाऊंगी बहुत ज़बरदस्त सा। तो माशाल्लाह से ये हमारे कोफ्ते गोल्डन हो गए। जो गोल्डन हो गए वो निकाल देंगे, जो बाद में डाले हैं उनको हम थोड़ी देर और देंगे टाइम
ये टोटल टाइम जो है इनको फ्राई का 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। 5 मिनट के बाद ये फ्राई हो गए माशाल्लाह से। आप चेक कर सकते हैं इनका कलर गोल्डन सा कितना ज़बरदस्त सा। देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आई है तो फुल वॉच किया करें, बहुत आपका ये आसान होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। इसी ऑयल को लेंगे हम और इसको हमने जो ऑयल था इसको ज़ाया नहीं करना, आपने निकाल के रख लेना है। किसी और भी आप सब्ज़ी में, किसी भी दाल में इसको तड़का लगा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हाफ़ मैंने निकाल दिया और हाफ़ रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल था। इसमें हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से प्याज डालिएगा। 1 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का जाएगा और इसको हमने यहाँ पे पकाना है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इसको पकाते नहीं है लहसुन को, और लहसुन की जो बदबू है ना वो जाती नहीं है, इसकी स्मेल सी आती रहती है खाने में से। इसको ज़रूर पकाया कर इसको अच्छे से। जब ये पक जाए तो फिर आपने इसमें टमाटर डालने हैं और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मसाले डाल देने हैं, जिसमें सबसे पहले हरी मिर्च जाएगी। ये सब्ज़ी में आ जाती है, मिर्च में नहीं आती मसालों में। तो इसको भी थोड़ी देर आपने भून लेना है ताकि इसका भी कच्चापन जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। उसके साथ ही हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे हाफ चम्मच, और हमने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें बहुत कम डालना है यहाँ पर, क्योंकि मसाले जो है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं चाहिए। तो हाफ़ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है। नमक हस्बे ज़रूर डाल देंगे, आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, जितनी आपकी ग्रेवी हो आपने उस हिसाब से डालना है। अगर आप इसका शोरबा बनाना चाहते हैं फिर आपने मसालों का हिसाब और रखना है, क्योंकि इसके मसाले जो है ना तो वो थोड़े तेज़ पड़ते हैं अगर शोरबा हो। तो ये हमने पानी क्यों डाल दिया, पानी इसलिए डाल दिया है कि इसको हमने सॉफ्ट करना है और हमने इसको पीस लेना है। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, हल्का सा ठंडा होगा। और हम इसमें जूसर ब्लेंडर का जो जग होता है वो लेंगे, इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। इससे क्या होगा, एक तो ये जो आपके प्याज हैं आपने रफली कटिंग किए होंगे, और टमाटर भी मैंने इसमें रफली कटिंग करके डाल दिए हैं। 2 मैंने टमाटर डाले थे। तो इसको हमने इसलिए कर देना है ताकि दरदरा सा मज़ेदार सा इसका जो है ना पेस्ट बन के तैयार हो जाए, और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे देखने में बहुत अच्छी लगे। तो यकीन जाने ये इतने मज़ेदार कोफ्ते बने कि पहली बार भी कोई बनाएगा ना तो उसके भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, और इतने मज़े के बनेंगे, घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ये सारा अब हमने पेस्ट बना लिया है, हल्का सा इसको रहने देना है दरदरा सा। और ये जो पानी है ना ये अब हमने पकाना है और खुश करना है, जो हमने इसके अंदर पानी डाला है। इससे क्या होगा, एक तो हमारे जो मसाले हमने इसके अंदर डाले थे वो भी कुक हो जाएंगे, और साथ में ये अच्छा सा बन जाएगा ग्रेवी। और आपको लग रहा होगा यहाँ पे घी कम है, घी बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी इसने सारा कुछ खो के घी छोड़ देना है। माशाल्लाह से आप चेक करें 2 मिनट के अंदर इसने घी अपना सारा छोड़ दिया है और पानी कुछ हो गया है और हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हैं। हाफ़ कोफ्ते मैं इसमें डाल दूँगी और हाफ़ को मैंने फ्रीज़ करके रख लिया है ताकि जब भी दिल चाहे तो बना के खा सकते हैं। मेहमान आ जाएं अचानक से, उठाएं और इनको ग्रेवी बनाएं और बहुत जल्दी से ये आपका काम हो जाएगा कि आप इतनी जल्दी से ये खाना बना लेंगे। तो कोफ्तों को इसके अंदर हमने थोड़ी देर मिक्स करना है, आपने ज़ोर ज़ोर से भी नहीं इसको पलटना। तो ऐसे हल्के हाथों से इसको पलटें और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। पानी किस लिए शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे जो कोफ्ते हैं ना ये फुल कुक नहीं हैं, हाफ़ कुक हुए हैं, हाफ़ हमने यहाँ पे करना है। हमने इसको पकाना है यहाँ पर ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चे ना रहें। इसलिए हमने कोफ्तों में पानी डाल देना है। 1 कप इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसके साथ ही हमने इसको ढक देना है मिक्स करके। इसको पकने के लिए रख देना है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। इसको ज़्यादा फ्लेम पे नहीं पकाना आपने यहाँ पर, ताकि ये जो कोफ्ते हैं ना ये अंदर से ही आपके सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं अच्छे से, सख्त ना हों। तो माशाल्लाह से 2 मिनट के अंदर ये काम भी हो गया हमारा। तो कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि 2 मिनट में जो हमने 1 कप पानी डाला था वो सारा खुश्क हो चुका हुआ है और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे, और ना ही ये हमारे जो कोफ्ते हैं सख्त हैं। इनको मैं आपको तोड़ के भी आगे चल के दिखाऊंगी। तो आपने चेक करना है कितने सॉफ्ट और मज़ेदार से जूसी से कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और अब हम इन्हें ये सारे कोफ्ते अपनी प्यारी सी डिश में लगा देने हैं और बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। यकीन जाने जो बच्चे आपके गोश्त नहीं खाते, मेरा बेटा भी नहीं खाता गोश्त, क्योंकि उसमें जब रेशेदार बोटियां आती हैं उसको नहीं पसंद, उसको चिकनी सी बोटियां भी नहीं पसंद, उसको हड्डी वाली बोटी भी नहीं पसंद, वो बहुत नखरे करता है। जिसका एक बच्चा होगा ना उसको तो पता होगा कि बच्चा जो एक होता है ना वो बहुत ज़्यादा माँ बाप को तंग करता है खाने पीने के मामले में। तो
तो मेरा बेटा भी करता है क्योंकि उसको कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, पर उसको कोफ्ते यकीन जाने इतने पसंद आए कि उसको है कि जो बाकी भी पड़े हैं वो भी हम बना के खा लेते हैं, मेहमानों को रहने दें। इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बने हैं। तो ये देखिए जी, इसकी ग्रेवी इसके ऊपर डालते हैं। इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तंदूर की रोटी से खाएं। ये लाजवाब से आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट बने हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मेरे कोफ्ता कोई भी नहीं टूटा, और मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट अंदर से और कितना नरम है। ये देख, चेक करें, अंदर तक पका हुआ और सॉफ्ट हमारा कोफ्ता बन के तैयार हुआ है। लग रहे हैं ना देखने में खाने वाले बहुत ही मज़ेदार, आँखों को भी जो अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे, इतने मज़ेदार से ये रेसिपी बन के तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।